ओवैसी साहब से लोग सब बौखला गए हैं। उनकी ताकत को देखकर, उनकी मकबूलियत को देखकर, उनकी लोकप्रियता को देखकर तमाम फिस्ताई ताकतें और सियासी जमातें उनसे बौखला गई हैं। इसी वजह से उन पर ये नाकाम हमला हुआ है, जो खुदा के फजल से अल्लाह ने उनको महफूज रखा। और हुकूमत ने मिनिस्ट्री, जो होम मिनिस्ट्री है, उन्होंने उनको सिक्योरिटी और मुहाफिज देने की बात भी कही, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मेरी ज़िंदगी पहलू खान की ज़िंदगी से बढ़कर नहीं, मेरी ज़िंदगी एक अलीमुद्दीन अंसारी की ज़िंदगी से बढ़कर नहीं, मेरी ज़िंदगी तबरेज़ अंसारी की ज़िंदगी से बढ़कर नहीं। जैसे तबरेज़ अंसारी ज़िंदगी गुजारता है, ऐसे ही मैं भी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैं घुटन में अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता। मैं 10 दिन की बजाय 1 दिन ज़िंदा रह लूँगा, लेकिन शेरों की तरह ज़िंदा रहना चाहता हूँ। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि आज सहारनपुर में असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं, तो हम इसी सिलसिले में हमारे साथ है आज हमारे मेहमान कारी शमीम काशफी साहब। हम उनसे बात करेंगे कि इस वक्त सहारनपुर में असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो कैंडिडेट है, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पर कितना वोट उनको मिल सकता है और कैसी लहर है उनकी। तो कारी शमीम साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। तो कारी साहब, हम आपसे मालूम करना चाहते हैं कि इस वक्त सहारनपुर में जो आज असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं, तो आज यहाँ पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं और उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उनका दिल की गहराइयों से यहाँ पर सरज़मीन सहारनपुर पर इस्तकबाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, उनका यहाँ बयान सुनने के लिए बहुत लोग आ रहे हैं। देख रहे हैं आप, देखो कितना बड़ा जम्मे गफ़ीर और सिवाद आज़म खींचा चला रहा है, और अभी और लोग भी पहुँच रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है दियात विधानसभा में। तो कारी साहब, जो ओवैसी साहब पर अभी हमला हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आपको ओवैसी साहब को, जो हमारे सदर साहब है, उनको जो मारने की कोशिश की गई थी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ओवैसी साहब से लोग सब बौखला गए हैं। उनकी ताकत को देखकर, उनकी मकबूलियत को देखकर, उनकी लोकप्रियता को देखकर तमाम फिस्ताई ताकतें और सियासी जमातें उनसे बौखला गई हैं। इसी वजह से उन पर ये नाकाम हमला हुआ है, जो खुदा के फजल से अल्लाह ने उनको महफूज रखा। और हुकूमत ने मिनिस्ट्री, जो होम मिनिस्ट्री है, उन्होंने उनको सिक्योरिटी और मुहाफिज देने की बात भी कही, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मेरी ज़िंदगी पहलू खान की ज़िंदगी से बढ़कर नहीं, मेरी ज़िंदगी एक अलीमुद्दीन अंसारी की ज़िंदगी से बढ़कर नहीं, मेरी ज़िंदगी तबरेज़ अंसारी की ज़िंदगी से बढ़कर नहीं। जैसे तबरेज़ अंसारी ज़िंदगी गुजारता है, ऐसे ही मैं भी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैं घुटन में अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता। मैं 10 दिन की बजाय 1 दिन ज़िंदा रह लूँगा, लेकिन शेरों की तरह ज़िंदा रहना चाहता हूँ। हमें किसी से डर नहीं है। मेरी जान अगर जाती है मुझे कबूल है, लेकिन हम जो है कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे। तो कारी साहब, ओवैसी साहब ने जेड सिक्योरिटी लेने से क्यों मना किया है? इसकी क्या वजह रही है, ये बताइए आप। उन्होंने इसलिए मना किया है कि जिस तरीके से एक आम आदमी घूम सकता है, उसको कोई खौफ ना हो और कोई डर ना हो, तो इसलिए हमें भी एक ऐसा माहौल पैदा कीजिए अपने मुल्क में, अपनी रियासत में, अपने शहर में, अपनी गली मोहल्लों में, कि कोई भी शख्स किसी भी वक्त कहीं से गुजरे, ऐसा माहौल ही ना बने कि कोई आप पर गोली चलाए, कोई आपको गाली दे, कोई आपके ऊपर पत्थर मारे। आप ऐसा माहौल पैदा कीजिए। आप मुझे तो सिक्योरिटी दे देंगे, लेकिन एक आम आदमी को कैसे सिक्योरिटी दे पाएंगे आप? तो जैसा कि लोग ये कहते हैं कि ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है और वोट काटने के लाए, उसके बारे में आप क्या